आप समेत सभी सद्गुरु आपकी बात चाहे कॉन्सेप्ट ही सही समझाने के लिए विज्ञान या मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं और डोपामाइन और हाइपोथैलेमस समझाते नहीं। डिजिटल युग में भी आप बात के मूल को ही क्यों नज़रअंदाज करते हैं? बात के मूल को कोई नज़रअंदाज नहीं कर रहा है, बात के मूल को और अच्छे से कहा जा रहा है। डिजिटल एज है तो इसमें सुविधा ज़्यादा है, बात कहने का उपाय ज़्यादा है। देखिए, आज से पहले जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोग ऐसे लाइव भी नहीं बैठ सकते थे, ये ऐसा इंटरनेट नहीं था, इस तरह की सुविधा नहीं थी, तो किताबों पर आश्रित होना पड़ता था। किताबों में कंटेमिनेशन हो सकता था, प्रक्षेपण हो सकता था, उनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता था। लेकिन आज तो सब आमने सामने है, बड़ा ही साफ स्वच्छ शुद्ध है सब कुछ, अभिव्यक्ति का तल। तो कोई भी गुरु, कोई भी बुद्ध बात कहता है तो जो मैंने कहा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट तो है ही है ना। कब, कहाँ, कैसे, क्या समझाना होगा ये वो उस वक्त तय करेगा। वो प्रश्न पूछने वाले पर निर्भर हो सकता है, उस क्षण की मांग हो सकती है, क्या होगा उस समय ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन मूल बात पर ही हमेशा उंगली रखी होती है। अगर कोई बुद्ध मूल बात को ही नज़रअंदाज कर रहा है तो फिर वो बात ही नहीं कर रहा है, फिर तो कोई उसके बोलने का मतलब ही नहीं है। मूल बात यही है कि जो श्रोता है उसके अंदर एक जागृति उतरे, उसके अंदर एक शांति की धारा उतरे, उसके अंदर एक तटस्थ अवलोकन की स्थिति बने, सहजता आए, उसके अंदर स्वीकार घट जाए। सुनते सुनते ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। किस कॉन्सेप्ट की गोली, इंजेक्शन दिया जाएगा ये उस वक्त पर निर्भर करता है। और रहा सवाल ये सब टेक्निकलिटी एक्सप्लेन करने का, जैसे डोपामाइन का जिक्र इसलिए किया कि भाई वो खुशी देने वाली चीज़ है, तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये लो डोपामाइन की गोली खा लो। तो हमको पता होना चाहिए कि जब हमारा ब्रेन उसको प्रोड्यूस करता है तो बहुत ही संतुलित मात्रा में होता है, बहुत ही संतुलित मात्रा में। और वो संतुलन लाना कई बार मानवीय बुद्धि में पकड़ में नहीं भी आता है, तो उस पर हमको भरोसा करके चलना पड़ता है। लेकिन अगर बाहर से कोई वो गोली बना दे तो फिर वो ड्रग्स और ड्रग एडिक्ट वाली सिचुएशन बन जाएगी, जिसके तमाम नुकसान होंगे। तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट थोड़े स्लो ढंग से दिए जाते हैं। जैसे होम्योपैथी की दवा है, उसी तरह से उनका काम किया जाता है कि वो गहरे जाकर धीरे धीरे काम करेंगे। जो होम्योपैथी की दवा अपना मूल प्रस्तावना रखती है कि मूल बीमारी को हटाएगी, बीमारी की जो जड़ है उसको हटाएगी, और फिर बीमारी भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए। कभी कभी लक्षणों को उभारेगी भी, कभी उनको अलग तरह से हैंडल करेगी, लेकिन उसको मौलिक रूप से ख़त्म करना है। बाहर से हम कोई बड़ी ड्रग अगर देते हैं तो कई बार हम मूल बीमारी को तो नहीं ख़त्म करते, हम उसके सिम्टम्स को ख़त्म करते हैं। इसीलिए जो एलोपैथिक का बहुत सारा इलाज होता है वो कई और साइड इफ़ेक्ट पैदा कर देता है। तो ये तरीके हैं। कॉन्सेप्ट जो हैं वो बस होम्योपैथिक ड्रग की तरह हैं, धीरे धीरे आएंगे, उनकी डोजेज अलग होंगी, और वो प्रिसाइज कोई एक्सपर्ट होगा वो उनको तय करेगा। ऐसे तो देखिए होम्योपैथी भी अगर हम पढ़ते हैं तो कितना सिंपल लगता है, अच्छा ये इसमें देते हैं, ये इसमें देते हैं, इसमें देते हैं। लेकिन उसी के लिए बेचारे इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी स्टडी करते, रिसर्च करते हैं, तो वो कुछ तो अलग जानते होंगे ना। जो लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, रिसर्च करते हैं, उनका एक्सपर्टाइज अलग होगा। लेकिन हम भी किताब पढ़कर एक किताब ले आए और उसमें पढ़कर जान सकते हैं कि अच्छा ये दवा, तो काम चलाओ तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, लेकिन बहुत गहराई में चीज़ नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट जो है इसीलिए 2-4 किताब वाला मामला नहीं है। एक बुद्ध जब कॉन्सेप्ट देता है तो बहुत गहनता से उस पर उसने प्रयोग किया है, बहुत गहनता से उसने मनुष्य के अंतर्मन को समझा है,
और फिर वो उसको शेयर करता है। तो मूल बात पर उसकी उंगली लगातार है, उससे तो वो हटता ही नहीं कभी।